Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 16 of class 8. ये चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगल का जो सॉलिड फॉर्म होगा या बॉक्स जैसा फॉर्म में जो होगा वो कहलाएगा क्यूबॉइड। तो इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है या एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब देखिए सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया मतलब ये जितने भी आपको सरफेस दिख रहे हैं ये पूरे इंक्लूड किए जाएंगे इनका एरिया। देखिए 1 2 3 4, फिर टॉप एंड बॉटम भी 5 एंड 6। तो ये पूरी साइड्स का जो एरिया निकालेंगे सरफेस का वो हो जाएगा सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, बाकी ये जो 4 वॉल्स हैं इनका एरिया निकालते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 केवल जब इनका एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, और पूरी सभी जगह का निकालेंगे तो सरफेस एरिया। फिर देखिए एक फार्मूला और है लेंथ ऑफ डायगोनल। ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर देखिए क्यूब में भी देखिए स्क्वायर का सॉलिड फॉर्म, ये एक स्क्वायर है, सारी साइड सेम है इक्वल लेंथ की, और इसका सॉलिड फॉर्म या बॉक्स के फॉर्म में जो होगी वो कहलाता है क्यूब। तो इसमें देखिए इसका वॉल्यूम है ए क्यूब, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच और सभी साइड सेम होती हैं तो ए क्यूब। सरफेस एरिया, तो देखिए एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, और सरफेस यानी 6 साइड से इंक्लूड हो रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 ए स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में देखिए 1 2 3 4, ओनली 4 साइड्स इंक्लूड की जाएंगी तो 4 ए स्क्वायर। इसकी बात है लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू, इसका मतलब हो जाएगा √3a, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल में आपको देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है, वॉल्यूम पूछा है। अब चूँकि देखिए ये सारी साइड्स अलग अलग हैं, यानी ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल था आपके पास 5, बी था 6 और एच था 8। इन तीनों को कैलकुलेट किया तो आ गया 240 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वैल्यू आपको दी गई है, देखिए लेंथ पूछी गई है, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम दिया गया है। तो इसमें भी देखिए आपने फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इजकल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो बी आपको दिया गया है और एच आपको दिया गया है, एल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड दिया गया था, इसकी वैल्यू रख ली और इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एल दिया है, बी पूछा है, हाइट दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है। देखिए ये वैल्यू दी गई है, तो इसको आपने सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको, हाँ ये देखिए, तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और वॉल्यूम आपको दिया गया था 405 इजिकल टू 9 आपकी थी लेंथ, ब्रेथ निकालनी है और हाइट आपको दी गई है 5। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट पूछी है और वॉल्यूम दिया गया है। तो इसमें भी आपने फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम इजकल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू है 10, बी की है 5, एच निकालना है और वॉल्यूम हमको दिया है 320। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ एन एज। तो आपको तीनों चीज़ें निकालनी है, क्यूब की, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ द डायगोनल, और आपको एक साइड दी गई है, एज दी गई है, तो आपने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर एज दी गई है, वॉल्यूम होता है क्यूब का ए क्यूब,
तो एच मतलब ए की वैल्यू दी गई है, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 343 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया होता है 6a², 6 इंटू ए की वैल्यू थी 7, 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका जो है आंसर आया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ द डायगनल निकालना था तो उसका फॉर्मूला होता है √3a, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू ए की वैल्यू 7 दी गई थी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12.124 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए एज दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको आपने सॉल्व किया। देखिए इसकी वैल्यू है आपकी 4.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ए क्यूब 4.5 का आप क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 91.125 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालना था तो 6a², 6 इंटू ए की वैल्यू रखी 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे हमारे पास 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3a, तो √3 की वैल्यू रखी 1.732 इंटू ए की वैल्यू थी 4.5, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.7940 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 12√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए आपको डायगोनल की लेंथ दी गई है क्यूब की और सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। देखिए लेंथ ऑफ अ डायगोनल दिया गया है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो लेंथ ऑफ अ डायगोनल होता है √3a और हमको लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑलरेडी दिया गया है, तो 12√3 यहाँ वैल्यू रखी और जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ रखा। √3 से √3 कट हो जाएगा तो हमारे पास ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर सरफेस एरिया निकालना था तो फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 इंटू ए की वैल्यू है 12, तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो 12 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 486 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया आपको दिया गया है और आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। तो देखिए जब सरफेस एरिया दिया गया है तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a² और ये दी गई है इसकी वैल्यू 486 इज इक्वल टू 6a², तो 6 यहाँ आएगा डिवाइड में, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 81 और ए स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू √81 यानी ए की वैल्यू आ गई 9। अब जब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये मैंने बाद में किया था लेकिन मैं लिख चुकी थी इसलिए मैंने काटा नहीं, तो आप पहले इसको निकालिएगा फिर इसको निकालिएगा। तो √3a, तो √3 की वैल्यू है 1.732 इंटू ए की वैल्यू आ गई थी 9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15.588, जिसको हम लिख सकते हैं राउंड फिगर में 15.59। जब भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं डिजिट के, तो जो ये वाला नंबर है अगर 3 डिजिट तक हमने निकाला है और लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 या उससे बड़ा है तो उसके पास वाले नंबर में एक नंबर ऐड हो जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 15.59। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड, आपको निकालना था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब, फार्मूला लगाया और ए की वैल्यू थी 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।